गवादर अगर बन जाएगा तो उनके लिए तो मसला बढ़ जाएगा। जो चीजें चाइना वहाँ भेजता है, बाय शिप भेजता है, पाकिस्तानी रोजगार के लिए उधर जाते हैं और आप कह रहे हैं वो हमारे दुबई फ्री पोर्ट है, डू यू नो दैट? पता ही हो सबको। वहाँ पे टैक्सेस नहीं कोई भी, मैं वहाँ रह के आया हूँ, ठीक है ना। तो ये चाहते हैं कि गवादर जो है वो एस्टेब्लिश ना हो, इसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं इन पावर्स को, जो हमारे दुश्मन है उनको वो साथ में मिला के यहाँ बेड़ा कर। दुश्मन कौन कौन है यार सीधा भी सारी दुनिया को पता को कौन कौन है। मोस्टली अफगानिस्तान हमारे दुश्मन है। अफगानिस्तान तो मुसल पिंड में जाए ना, गांव में, तो वहाँ पे चौधरी ने किसी मज़ारे को कर्जा दिया हो ना, तो उसके घर की सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ऐसे ही है। तो हम उस स्टेट में वही रह रहे हैं जहाँ पे हमने अमेरिका का इतना को पैसा देना है, इतना को पैसा देना है कि हम सारे लग जाए ना, तो हमारी मंथली उतनी आमदनी जितना हमने कर्जा देना है। एक तरफ हम कहते हैं जी पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है, पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक पावर है इस्लामिक। नहीं देखें इस और दूसरी तरफ हम आप मेरी एक मिनट, दूसरी तरफ हम आप जो है वो पाकिस्तान को एक कामी से मतलब मज़ारे से वो कर रहे हैं कंपेयर, और एक तरफ हम एटॉमिक पावर है। मुझे समझ नहीं आई। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बात करने का मजा आ रहा है। सर इंडिया ने पैसे खर्च करने हैं हमारे, जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है, वो उनके साथ वो क्यों थे। नहीं वजह क्या है? वजह ये वो नहीं चाहते कि हम लोग डेवलप हो, वो नहीं चाहते हम लोग डेवलप हो। तो हम चाहते हैं इंडिया डेवलप हो। नहीं हम नहीं चाहते। बेसिकली ना बदमाशी के दो चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक सड़क छाप गुंडे होते हैं, एक होता है बिग बॉस, बिग डॉन। डॉन की तरह सोचता है। ठीक हो गया। अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है डायरेक्ट आके अटैक करने की? देखिए उसामा बिन लादेन का केस था, उन्होंने अपने सील्स भेजे, खुद ऑन किया, बड़ा बंदा था यार उसामा बिन लादेन, हमने मारा है। अब ये जो सारा काम वो करवा रहे हैं ना, मतलब इधर उधर से, मैं नहीं डायरेक्ट, मुझे नहीं पता किसने करवाया ये। इसकी जिम्मेदारी तो वैसे तालिबान ने एक्सेप्ट कर ली है। आई डोंट नो, मैं क्योंकि न्यूज से कट ऑफ हूं जरा, ठीक हो गया। बट लेकिन फिर भी हम कहते हैं तालिबान के पीछे भी इंडिया है। किराए के कातिल वो यूज करते हैं। इस्लाम है किस मुल्क में? मैं सऊदी अरब 8 साल रह के उसके खिलाफ बात करूंगा, शायद मेरी गर्दन उठवा दें, भी एडिट कर दें, तो वो भी मुसलमान सही नहीं है। वहाँ सही मुसलमान नहीं है। क्लब्स बन रहे हैं, सिनेमाज खुल गए हैं। मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैंने देखा पहले मुसलमान को ये मौलवी पकड़ते थे, अब नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? ये वक्त हो गया टाइम का, अब वो सब खत्म हो गया। दुबई बनता जा रहा है, शराब खाने भी है, मस्जिद भी है। अब तो यूँ कि आपने मस्जिद में जाना है या पब में जाना है, इसका मतलब तो वो मुसलमान है, हमसे बड़े मुसलमान है। अगर वो ये कर रहे हैं तो हम तो फिर सुन्नी इस्लामी मुस्लिम बनने में, हम तक इस्लाम डायरेक्टली नहीं आया। इंडिया में क्राइम होता है, दुबई में क्राइम होता है, अमेरिका में अभी मैंने रिपोर्ट से सुबह देखी कि 63 हमले हुए हैं इस साल। ठीक है, इंडिया में भी क्राइम होता है, दुबई में भी क्राइम होता है, सऊदीया में भी क्राइम होता है, हर जगह क्राइम होता है। लेकिन क्राइम में और अटैक्स में फर्क है, क्राइम की रेशो में फर्क होता है। इंडिया में जो होता है वहाँ रेशो कम है, यहाँ से आता है। इस मुल्क में कानून है, अमल दरामद नहीं है। पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, जो मर्जी आप कर लें। थैंक यू वेरी मच। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कल कराची पुलिस स्टेशन में एक अटैक हुआ है जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं, और इस पर जम्मू एंड कश्मीर के सीनियर एक्स पुलिस ऑफिसर ने ये बोला है कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है उसी में वो खुद गिरता है। हम पाकिस्तान की पब्लिक से आज बात करेंगे कि क्या पास में हमने कभी किसी के लिए गड़ा खोदा है, और इसके अलावा जिन लोगों से आज हम डर रहे हैं या जो लोग हम पे आज अटैक कर रहे हैं, क्या कभी हमने उन्हीं को ट्रेंड किया था या नहीं किया था। इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछूंगा कि जब भी पाकिस्तान में अटैक किया जाता है या दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आता है, मोस्टली वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्यों किया जाता है। अगर पेशावर अटैक की बात करें, अगर APS की बात करें, और अगर कराची अटैक की बात करें, पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? क्या आज भी पाकिस्तान की पब्लिक यही समझती है कि इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे यहूदी हैं, इसके पीछे इसराइल है? जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कमाल बेग जी। आपका नाम? सलाहुद्दीन। क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन है जी। बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन जी। ठीक हो गया। पहले तो ये बताएं बिजनेस की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सर ओवरऑल आपको पता है कि पाकिस्तान में से बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो है, और ड्यू टू एंटी जो गवर्नमेंट बनी है ये, उसकी वजह से। ठीक है। और गवर्नमेंट बिजनेसमैन पे कोई तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ अपने खाने पीने पे तवज्जो दे रही है। ठीक है, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा सान्या हुआ था पेशावर में, पुलिस लाइन में अटैक किया गया, ब्लास्ट किया गया, बड़े लोगों की जानें गईं। अब कल का वाकया ये है कि कराची पुलिस स्टेशन में अटैक किया गया है, प्रॉपर दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने अटैक किया है, 7 लोगों की जानें गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि 3 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है, और जिन्हें मार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो अटैक होते हैं ये पुलिस फोर्सेस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही क्यों होते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल जो उन्होंने कह रहे हैं कि TLP जो PP
पीपी पाकिस्तान जो है टीएलपी वगैरह, ये उनका बदला वो कर रहे हैं। जो हमारे उन्होंने लीडर्स मारे हैं तो उसका रिवर्स में उनको ऐसा कर रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं। जी, आपको लगता है कि हमने उनके लीडर मारे हैं? आपकी क्या? बहुत ये टॉप सीक्रेट्स हैं, इसमें ये नहीं पता लगता कि क्या हमने किया, लेकिन उनकी राय तो ऐसी ही है। जैसे अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो कहते हैं जी हमारे जो बंदे उन्होंने मारे हैं, इसका बदला में सूरत में लेंगे। ठीक है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वहाँ के एक्स सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये कराची के अटैक के हवाले से बात की है, ये टिट फॉर टैट है, ये कर्मा है, मतलब जैसा करोगे वैसा। इसमें ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे साथ सिंसियर ना हो, वो जो जम्मू कश्मीर वाले उनको शायद ये पता ना हो, क्योंकि वहाँ पे भी ये चलता है, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम भी हैं, काली भेड़ें भी हैं, तो कह रहे हो कि मुस्लिम है लेकिन शायद आपका कहने का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर वाले हमारे साथ सिंसियर ना हो। वो शायद सिंसियर हो, लेकिन उनके जो लीडर्स हैं, ये सियासत है ना कि उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि वो नहीं ऐसा करेंगे तो शायद उनको भी वाइप कर दें। ये कौन करवा रहा है अटैक और दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे काफ़ी महरक़ात हैं। मेरा ख्याल इसमें इंडिया, इसराइल और अमेरिका शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखना चाहते। वो कहते पाकिस्तान अपने पाँव पे ना खड़ा हो। अच्छा, और दिन ब दिन ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में इशू होता है सबसे पहले तो उसके पीछे यहूदी होता है, फिर उसके बाद हम कभी अमेरिका और कभी इंडिया, वो हम अपने सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एवरीबॉडी नोज वेरी वेल कि इसके पीछे कौन की ताकतें हैं। नहीं, आपने जैसे इंडिया का नाम लिया, मुझे नहीं समझ लगी कैसे इंडिया, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे इंडिया होगा इस टाइम जो कंडीशन है। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन, आपको पता ही है? वो मुझे नहीं पता सर। आपको मैं लिटरली बताऊं ना, मुझे बन रहा है ना, उसके खिलाफ कौन कौन है? ये यूएई पूरा है, यूएई पूरा है। उसके अलावा ये जितने भी यूएई also, तो वो तो इस्लामिक कंट्री नहीं, इस्लामिक कंट्री था, लेकिन गवादर अगर बन जाएगा तो उनके लिए तो मसला बढ़ जाएगा। जो चीजें चाइना वहाँ भेजता है, बाय शिप भेजता है, पाकिस्तानी रोजगार के लिए उधर जाते हैं और आप कह रहे हैं वो हमारे दुबई फ्री पोर्ट है, डू यू नो दैट? पता ही हो सबको, वहाँ पे टैक्सेस नहीं कोई भी, मैं वहाँ रह के आया हूँ, ठीक है ना? तो ये चाहते हैं कि गवादर जो है वो एस्टेब्लिश ना हो, इसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं इन पावर्स को, जो हमारे दुश्मन है उनको वो साथ में मिला के यहाँ बेड़ा कर। दुश्मन कौन कौन है यार सीधा सारी दुनिया को पता को कौन कौन है। मोस्टली अफगानिस्तान हमारे दुश्मन है। अफगानिस्तान तो मुसलमान होने से ये तो नहीं है कि आप दुबई वाले भी मुस्लिम ही हैं सारे। नहीं, हम इस्लाम तो ये कहता है कि मतलब ये पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह हैं, तो हम अपना जिस्म खुद का है। किस मुल्क में? मैं सऊदी अरब 8 साल रह के उसके खिलाफ बात करूंगा, शायद मेरी गर्दन उठवा दें, भी एडिट कर दें, तो वो भी मुसलमान सही नहीं है। वहाँ सही मुसलमान नहीं है, क्लब्स बन रहे हैं, सिनेमाज खुल गए हैं। मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैंने देखा पहले मुसलमान को ये मौलवी पकड़ते थे, अब नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? ये वक्त हो गया टाइम का, अब वो सब खत्म हो गया। दुबई बनता जा रहा है, शराब खाने भी हैं, मस्जिद भी है। अब तो यू कि आपने मस्जिद में जाना है या पब में जाना है, इसका मतलब तो वो मुसलमान है, हमसे बड़े मुसलमान हैं। अगर वो ये कर रहे हैं तो हम तो फिर सुने सुनाए मुस्लिम बनने में। हाँ? हम तक इस्लाम डायरेक्टली नहीं आया, हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा, औलिया कराम हमारे यहाँ तक पहुंचे तो हम लोग मुस्लिम बने। वो तो बाय बर्थ वहाँ के हैं, हमने अडॉप्ट किया। जी अडॉप्ट किया, तो उनको ये सबसे पहले होना चाहिए। हम उनके खिलाफ ये बात नहीं कर सकते। इवन यू नो आल्सो कि आप भी जी। इंडिया कैसे इन्वॉल्व हो सकता है ये तो आपने सर इंडिया ने पैसे खर्च करने हैं हमारे, जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है, वो उनके साथ वो क्यों थे। नहीं, वजह क्या है? वजह ये वो नहीं चाहते कि हम लोग डेवलप हो, वो नहीं चाहते हम लोग डेवलप हो। हम चाहते हैं इंडिया डेवलप हो। नहीं, हम नहीं चाहते। बेसिकली हम फिर क्यों डेवलप हो रहा है? अभी हम उस काबिल नहीं है मजे की बात है, वो फिर क्यों डेवलप? सर हम भी अब उस काबिल नहीं कि उनको हम तंग करें। अभी तो हम अपने मसाइल में फंसे हुए हैं। जब काबिल होंगे तब तंग अब करेंगे। शायद हम भी करें जब हम खुशहाल हो जाएं। अभी तो हम खुद फंसे हुए हैं, हमारे हर चीज तो मुश्किल पड़ रही हुई। अंकल जी, मुझे माजरत के जी, साथ जी, आपकी जी, जी। अपनी ओपिनियन है, ठीक आप है, अपनी ठीक है, ओपिनियन देने आप का बताएं। पूरा हक रखते हैं, लेकिन आप देखें हम ऐसी सोच रखेंगे कि जब हम स्टेबल होंगे तो हम उनको तंग करेंगे या उनको उनके लिए मुश्किल करेंगे। ये सोच अच्छी है? नहीं अच्छी, बिल्कुल आप कह रहे हैं क्या? लेकिन अब हमारे लिए वो तंग कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। सी पैक सबसे बड़ी वजह, सी पैक वो कहते हैं कि वो गिलगित के इलाके से गुजरता है, जो कि जो सा डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है? डिस्प्यूटेड नहीं, वो पता किस लिए बन रहा है सी पैक? गवादर को स्टैब्लिश करने के लिए। गवादर क्यों स्टैब्लिश कर रहे हैं वो, बताएं आप मुझे बताएं। उधर चाइना को उससे फायदा है, वहाँ पे जो पोर्ट है पाकिस्तान को फायदा, तो है ना फायदा। वो ये दूसरी गवर्नमेंट्स ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान को फायदा हो, उसमें बड़ी दुबई और ये इंडिया, क्योंकि ये सारे खिलाफ है इस चीज़ के। चलो मान लेते हैं, मैं ये बात मान लेता हूँ कि दुबई, मैं ये पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका नॉलेज मेरे से ज़्यादा हो कि दुबई भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया का तो हम सब भी कहते हैं कि हमें बताया जाता है, हमें पता है, लेकिन वो थोड़ा सोच अब बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये बताएं हम रोक क्यों नहीं लेते? लेट्स सपोज कोई मेरा दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन खड़े हैं, मुझे पता है ये सारे मेरे दुश्मन हैं, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता? हाँ, हमारा ये है कि अभी हम लोग स्टैब्लिश नहीं है, अभी गवर्नमेंट को होंगे 75 साल हो ये सर आप हुक्मरानों से पूछें, आप नहीं पूछ सकते। हमारे यहाँ मैं बात करूंगा मौलवियों पे, ये जितने बैठे हुए सारे मौलवी, कितनी जमाते हैं ये इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये ज्यादा पक्के मुसलमान नहीं, मुझसे ज्यादा मुसलमान है, और ये बंदे भी तैयार कर सकते हैं मारने मराने के लिए कि जी आप जिहाद करो, आप जिहाद आओ, जिहाद करो।
तो क्यों नहीं उनको मुल्क कहते कि पेट्रोल महंगा हो गया, कोई चीज़ भी महंगी हो गई, मुल्क डिस्टेबल है। नहीं, वैसे टीएलपी वालों ने अब बोल दिया कि हम जो है ना धरना देने जा रहे बस हैं। धरना देंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। मौलाना तारिक जमील हैं, मौलाना दूसरे हैं वो कराची वाले, ये कब आगे आएंगे? जब मुल्क के ऊपर बिल्कुल यहूदियों का कब्जा हो जाएगा तब आएंगे ऊपर। तो इनका क्या फायदा? 4 साल का बंदा उनके पीछे आता है तो क्या फायदा ऐसे बंदों का? ठीक हो गया। यहूदी, आपको लगता है कि आज 2023 में भी हमें ये सोच रखने की जरूरत है कि यहूदी पाकिस्तान पे कब्जा करना चाह रहे हैं? यस, ये सब कुछ रहता है, ये इंटरनेशनल ये सारी प्रॉब्लम है जो डिस्टर्ब रखती है हर मुल्क को। जो मुल्क स्टेबल नहीं है ना। बांग्लादेश की बात करते हैं, 1971 में हमारे से अलहदा हुआ, इस्लामिक कहाँ पहुंच गया? बिल्कुल सही। तो उधर क्यों नहीं यहूदी जाते? उधर क्यों नहीं वो कब्जा एटॉमिक पावर है, द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, हमें वो स्टेबल चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि ये ख्वार हो जाएं। इनके IMF ने हमें इस तरह का कर दिया कि अब हम एटॉमिक पावर होते हुए भी बस IMF हमें जबरदस्ती देने नहीं यही पैसे, हमारे हुक्मरान खा जाते हैं पैसे, हमारे हुक्मरान पैसे खा जाते हैं, फंसवाते हैं आवाम को है। असली तो खा के जा रहे हैं अमेरिका, तो यू हैव टू पे देयर। अब जो भी कुछ होगा खा ये जाएंगे, बाकी मुसीबत पड़ेगी वहाँ पे, शरह सूद इतनी हो गई, ये हो गई, वो सारा हमें बोझ उठाना पड़ेगा। सोल्ड आउट कर दिया हुआ है, बस फॉर्मेलिटी है बस। ठीक है, हाँ। ये तो बड़े लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, टॉपिक पे थोड़ा सा आते हैं कि जैसा वो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के एक्स पुलिस ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा का उन्होंने वो पुलिस ऑफिसर का पता कराएं वो कौन है, वो अंडर द इंडिया होगा बेबी मुस्लिम्स, ठीक है, नहीं वो हिंदू है, वो हिंदू है ना जो भी, तो उसने ठीक कहा है कि हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, मुसलमान की टांग खींच रहता है। अब बाकी बातें करेंगे तो बहुत लंबी बातें निकल जाएंगी, इतनी की रखो जितनी सारी दुनिया को समझ आए। जी, और ये पता सारों को है, हुक्मरानों को भी पता है, मौलवियों को भी सारा पता है, सिर्फ जाहिर नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में बात करने से भी थोड़ा सा डरा जाता है? इवन आल्सो मैं अभी जैसे ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इन्हें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, ठीक है, वो लेट की वजह से इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट में ये बता दें ये चीजें बेहतर कैसे होंगी, कैसे ये अटैक खत्म होंगे, कैसे हम ये सोच छोड़ देंगे वो यहूदी ने करवा दिया, वो अमेरिका ने, वो इसराइल ने, वो इंडिया ने। हुक्मरानों को ठीक होना चाहिए, यानी अपने आप उनको ठीक करने के लिए ना, उनको ठीक करने के लिए मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, कोई और समझता हूं मैं कर सकता हूं। आप मेरे साथ मिलेंगे, आप मेरे साथ चले मौलवियों के साथ, 4.5 लाख बंदा तारिक जमील साहब के पीछे नमाज पढ़ता है, उनको मानता है। अगर वो कहेंगे ना कि ये हुकूमत गलत है, ये फलां चीज गलत है, तो मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस वक्त में ना आप आएंगे ना कोई और आएगा। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने ये बोला था इमरान खान के सिर्फ बोला था प्रैक्टिकली बाहर आए वो हुकूमत के अगेंस्ट आ जाए। तो आए, अगर गलत चीज है तो आए, उसके बाहर कब आएंगे? जब बंदे मरने शुरू होंगे तब आएंगे, कि क्या वक्त आएगा? पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, जो मर्जी आप कर लें। थैंक यू वेरी मच। चलें, लास्ट में जो इन्होंने ओपिनियन दिया है कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, मैं इसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि हमें उम्मीद रखनी है। आप में से कोई बात करेंगे जी? आइए मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुरम तारिक। क्या करते हैं? कंसल्टेंट हूँ मैं। कंसल्टेंट हैं, किस चीज़ की कंसल्टेंसी करते हैं? बिजनेस कंसल्टेंट हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, कराची में कल एक अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसमें 7 लोगों की जानें गई हैं, और इस पर जम्मू एंड कश्मीर के एक एक्स सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये बोला है कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद गिरता है। सवाल ये है कि क्या हमने किसी के लिए गड़ा खोदा, या जो लोग आज हम पे अटैक कर रहे हैं कभी हमने उनको ट्रेंड किया या नहीं किया? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें ना थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें। जहाँ पे हम खड़े हैं अभी पैनोरामा के सामने, यहाँ पीछे हाई कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ था आज से 14-15 साल पहले, बहुत हीनियस था, बहुत जाने गई। उसको मेंशन करना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि तब भी हालात इतने ही बुरे थे जितने अब हैं। महंगाई इतनी नहीं थी, मतलब प्रॉब्लम इतने नहीं थे जितने आज। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि जो आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया उस जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर ने, ये तो ऐसे पंजाबी में कहावत है, चोर नू कहना लग ते साध नू कहना लगे ही। ठीक है, थोड़ा उर्दू में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है कि जो लोग ये सारा कुछ करवा रहे हैं वो स्टेटमेंट्स भी बाद में खुद दिलवाते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसका वाली वारिस तो हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने को फिर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई नहीं है, मतलब लोग उकताए हुए हैं, महंगाई से परेशान है, किसी का ध्यान नहीं है इन मैटर्स में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सी पैक आपका दाव पे लगा हुआ है, एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज स्टेबल आपको नजर नहीं आ रही। वो रिलेशन नहीं नजर आ रहे ऑब्वियसली के साथ, वैसे वो नहीं। रशिया को आप खो चुके हैं, तुर्की अपनी मुसीबत में पड़ा हुआ है, कौन आपको सपोर्ट कौन करेगा? अब इस सूरत हाल में ये टेस्टर लगाते हैं, ये टेस्टर लगाया उन्होंने कि कितने को जिंदा हैं ये। ठीक है, और जो मकबूला कश्मीर से स्टेटमेंट आई है वो ऑब्वियसली एक बाइस स्टेटमेंट है, प्लान्ड,
टॉट ठीक स्टेटमेंट है, मैं मेरा सवाल है कि कैसे बायस हो सकती है। लेट्स सपोज आप इस बात से एग्री नहीं करते कि टिट फॉर टैट से आप एग्री नहीं करते, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इससे सुने agree नहीं सुने वो आपके सवाल में आपका जवाब है, आपने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, करते? हाँ हाँ, एक्स पुलिस ऑफिसर। एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन सर्विस में तो रहे हैं ना। अब वो जो मकबूजा कश्मीर में पुलिस ऑफिसर होगा, ऑब्वियसली उसको गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे। तो वो गवर्नमेंट का बंदा आगे ये कश्मीरियों की बात नहीं ना करेगा, ना पाकिस्तानी करेगा, वो तो सरकार की बात करेगा। मुझे आप पाकिस्तान ये के लिए, बता हम दें। पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं ना। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन देखें अगर हम बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे तो शायद मसले हल नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, जवाब देना चाहें, लेकिन ये है कि हमने पास्ट में उन लोगों को ट्रेंड नहीं किया जो आज हमारे लिए मुश्किल बन रहे हैं। ये तो हमारे बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ये बात कर चुके हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे फिर तो आप 35-40 साल पीछे की हिस्ट्री को ले लेंगे ना, तो फिर उसमें आपने तालिबान को भी आप कहेंगे आपने ट्रेन किया। मैं तो नहीं, आप अपनी राय दे सकते हैं। हालात अब बदल चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग तो भी जिंदा है ना। प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, उनकी जनरेशंस आगे आई हैं। ऐसे ही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेररिज्म पे काफ़ी काबू पाया। था। ठीक है, पाया है। अब कुछ माजी में 2-3 साल पहले कारनामे काम ऐसे हुए हैं, जैसे रशिया के साथ हम डील्स में जा रहे थे, तो ये बिग बॉस जो हैं अंकल सैम, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। ठीक हो गया। ठीक है, उसके लिए अब ये सारी हरकतें इन्होंने करनी है। मतलब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं कि उन्हें ये चीजें पसंद नहीं ऑब्वियसली है। आप समझते हैं, अंकल सैम उसी को बिल्कुल। अच्छा, अंकल सैम उन्हें कहते हैं, तो दूसरी दुनिया पे भी मतलब ममालिक पे भी प्रेशर होता है इंटरनेशनल पावर्स का। नो देखें, एक ना फिर पंजाबी की कहावत, ईरान पे प्रेशर नहीं रहा। ईरान पे प्रेशर है, लेकिन क्यों नहीं बात ईरान पे कर्ज नहीं है। आप अमेरिका, ईरान की अपनी इकोनॉमी है। ठीक हो गया। पिंड में जाए ना, गांव में, तो वहाँ पे चौधरी ने किसी मज़ारे को कर्जा दिया हो ना, तो वो उसके घर की सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। ऐसे ही है। तो हम उस स्टेट में वही रह रहे हैं जहाँ पे हमने अमेरिका का इतना को पैसा देना है कि हम सारे लग जाए ना, तो हमारी मंथली उतनी आमदनी जितना हमने कर्जा देना है। ठीक हो गया। तो फिर हमें क्या चाहिए? हम पहले अपनी आमदनी को बेहतर करें, पहले अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, पहले अपनी गलतियों को बेहतर करें, या कभी उस पर एक तरफ हम कहते हैं जी पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है, पाकिस्तान वाहिद एटॉमिक पावर है इस्लामिक। नहीं, देखें, और दूसरी तरफ हम आप मेरी एक मिनट, दूसरी तरफ हम आप जो है वो पाकिस्तान को एक कामी से मतलब मज़ारे से वो कर रहे हैं कंपेयर, और एक तरफ हम एटॉमिक पावर है। मुझे समझ नहीं आई। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बात करने का मज़ा आ रहा है। देखें, अभी जो 1 साल पहले जो सिनेरियो चला है, पीडीएम, इमरान खान को डिसेबल कर दिया गया, ये वो सारा कुछ, ये सारे सिग्नल्स थे, ये सारे सिग्नल्स थे कि अमेरिका बहादुर को आपकी हरकतें पसंद नहीं आ रही। ठीक हो गया। देखिए, आपने अपने आप को सिग्नल ही गुलाम का दिया। आप एटॉमिक पावर हैं, हु नोज, ठीक हो गया। हु नोज, बिल्कुल ये वो भी सब मानते हैं ना। देखें, अगर हमारी या एटॉमिक तो हमने पावर कभी किसी पे अटैक किया हो, या हमारी एटॉमिक पावर का डर होता तो सुसाइड अटैक्स ना होता, ये चीज़ ऐसे ही है। तो डर ही नहीं है यार। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि आपने जो बातें की हैं कि अमेरिका ये करवा रहा है, अमेरिका ये करवा रहा है, अमेरिका ये करवा रहा है, अटैक जब होते हैं हम ये कहते हैं इंडिया करवा रहा है। मतलब वैसे इधर बात करेंगे तो जी सारा कुछ अमेरिका के कहने पे हो रहा है। मेरी बात को समझे हैं कि नहीं? अटैक की दफा हम, बदमाशी के 2 चैनल्स होते हैं। ठीक है। एक सड़क छाप गुंडे होते हैं, एक होता है बिग बॉस, बिग डॉन। हाँ हाँ, डॉन की तरह सोचता है। ठीक हो गया। अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है डायरेक्ट आके अटैक करने की? देखिए, उसामा बिन लादेन का केस था, उन्होंने अपने सील्स भेजे, खुद ऑन किया, बड़ा बंदा था यार, उसामा बिन लादेन हमने मारा है। अब ये जो सारा काम वो करवा रहे हैं ना, मतलब इधर उधर से, मैं नहीं डायरेक्ट, मुझे नहीं पता किसने करवाया। ये इसकी जिम्मेदारी तो वैसे तालिबान ने एक्सेप्ट कर ली है। आई डोंट नो, मैं क्योंकि न्यूज़ से कट ऑफ हूँ जरा, ठीक हो गया। बट लेकिन फिर भी हम कहते हैं तालिबान के पीछे भी इंडिया है। किराए के कातिल वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, बेहतरी कैसे आ सकती है? लास्ट में ये बता दें, काफी आपका टाइम लिया। कैसे बेहतरी हम सर। किसी पे इल्जाम लगाते रहेंगे? मुझे ये बुरा लगता है कि यार आप या तो ना बहुत कोई अच्छी बात। मतलब ये है कि आप लॉजिक जी तो- इंडिया ने करवा दिया जी, ये यहूदी हमारे खिलाफ हैं, क्या कब तक ये नहीं, लोगों को चूरन देते रहेंगे? कोई किसी के खिलाफ नहीं है। चीज़ ये होती है कि हम अपने मुल्क के साथ खुद सिंसियर हो जाएं। ये चीज़ ठीक है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, आई नो वेरी वेल कि कौन सा बिजनेसमैन कितना टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मसनूई डॉलर की आर्टिफिशियल इन्होंने शॉर्टेज पैदा की हुई है। ड्रामेबाजी है सारी। आप ये पैनल में खड़े हैं, एक एक बंदे को उठा के देख लें, इनके ड्रॉर्स में डॉलर्स पड़े होंगे। मैं नंगी बातें कर रहा हूँ यार, नंगी बातें, चाहे आप इसको काट दें। नहीं, हम कोई मसला नहीं, जो आप But ये कहेंगे वो हम reality है। चलाएंगे। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अफगानिस्तान बहुत डॉलर स्मगल हो रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया के जहाज कराची में उतरे थे, आपने शायद खबर सुनी हो, और यहाँ से डॉलर भर के आगे लेके गए। एक तरफ वो हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ हमारे सियासतदान। अगर ऐसा है तो उनके जहाज यूज कर रहे हैं। हाय हाय, आपका लंबी नाम कहानी क्या है। है? आपका नाम? मेरा नाम सुहेब। सुहेब भाई, आप छोटे भाई हैं। मेरी ना ज़माने तालिब इल्म से पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी नज़र रही है।
पाकिस्तान ना वो घर बन चुका हुआ है जिसका ना दरवाज़ा है, ठीक है, दीवारें पोसीदा हो चुकी हैं, सिर्फ ज़मीन है हमारे पास, और इसके अंदर हम पड़े हुए यतीम मस्कीन बच्चे हैं, ठीक है। देखिए मेरे जैसे लोगों ने लेट मी कंप्लीट, जो भी इधर आ रहे हैं, जो जिसका दिल कर रहा है वो करी जा रहा है। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े होकर नहीं ना दिखाएंगे कुछ नहीं हो सकता। पाँव पे खड़ा होना ये नहीं है, पाँव पे खड़ा होना ये है कि आपको सिग्नल देना पड़ेगा दूसरी दुनिया को, बाहर वालों को, कि वी आर स्टैंडिंग, वी आर हेयर, ठीक है। लेकिन वो फिर आपकी बात आ जाती है, कैसे खड़े होंगे, पैसे बहुत देने हैं अमेरिका बहादुर के, वो बात तो फिर वही आ जाती है, यानी हम बुरा फंस चुके हैं। बुरा खैर पब्लिक को अवेयर करना मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मुश्किलात भी काफ़ी आती हैं। आपको क्या लगता है यूथ की क्या जिम्मेदारी है? जाहिर बात है उम्मीद तो हमने कभी नहीं छोड़ी। ईमानदारी, सिंसियरिटी, सच्चाई, अवेयरनेस भी बहुत बड़ी ज़रूरत है इस टाइम पाकिस्तान में। हमें पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा तो मेरी जो यूथ है अभी आप यहाँ पे देख लें, हर एक के हाथ में फोन है, ठीक है, इवन इन चीज़ों का पता ही नहीं है। यानी मैं इधर किसी से पूछ लूंगा, आई वाज इन ग्रेजुएशन, मेरे पास तब वो नोकिया था 1150 था गालिबन। अब तो मतलब 8th 7th क्लास के बच्चे हैं, फ़ोन, मतलब हमें उन्होंने यार बर्बाद कर दिया। ये भी यहूदियों की साजिश? नहीं, साजिश नहीं है, देखें, साजिश नहीं है, बुराई पे लगाने वाला बुराई पे लगाता है। मसला ये होता है कि आपकी तरबियत कितनी है। हो गया। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी बनाने वाला टेक्नोलॉजी बनाता है, मसला हम पे है कि हम उसे पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें। अभी यहूदी जो है अपने बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री कब देते हैं? जब उनका बच्चा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कब डिग्री लेता है? जब वो बिजनेस करके उसको मुनाफे में, ब्रेक इवन में भी नहीं, मुनाफे में ला के दिखाता है, फिर उसको डिग्री देते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पे पहले आप मेरे साथ चले, MBA की डिग्री आपने कितने में लेनी है? ऐसे ही है। यहाँ पे ऐसे। खैर डिस्कशन किसी और तरफ जा रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी पर्सनल ओपिनियन थी वो उन्होंने दी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सोहेब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहजाद अहमद। क्या करते हैं? मेरी ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है। कारोबार कैसा जा रहा है पहले ये बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले पेशावर में अटैक हुआ सिक्योरिटी पुलिस लाइन के ऊपर, अभी कराची में अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन के ऊपर। क्या वजह समझते हैं? पहला सवाल तो ये है, ज़्यादातर अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस स्टेशन या कोई आर्मी का स्कूल या फिर कोई पुलिस लाइन के ऊपर ही क्यों, सिक्योरिटी के ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं आपके ख्याल में? असल में बात यह है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया था कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर बदअमनी होगी। ठीक है। हमारे मुल्क में इंसाफ का आप देख लें कि इस वक्त पूरे मुल्क में इंसाफ कहाँ मिल रहा है? ऐसे ही है। सारे गरीब रुल गए। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे मुल्क पे जितने भी अदारे हैं सब पे इस वक्त हावी हैं। ठीक है। अदालतें जाता है जो भी कोई अटैक, जो भी कोई वाकया होता है हम दूसरों पे डाल देते हैं। ये हालांकि देखें इधर हम इस्लाम भूल जाते हैं कि हज़रत उमर का जैसे आपने बताया कि भाई जब कोई नाइंसाफ़ी होगी, इंसाफ नहीं होगा तो लोग ज़ाहिर बात है उठेंगे, ख़िलाफ़ जाएंगे, रियासत के ख़िलाफ़ जाएंगे। ठीक हो गया। वैसे हम सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं जी, क्या नाम लेते हैं, ये इंडिया ने करवा दिया, ये उसने करवा दिया। आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो देखें ना, जिम्मेदारी तो हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनकी बनती है कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो। अगर अमन कायम नहीं है तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी लैप्स है। सिक्योरिटी का कोई ना कोई इशू तो है ना, हमारे मुल्क में कोई ना कोई ऐसी बात है कि कहीं कमी रह गई है। ये कमियां दूर करनी पड़ेंगी। हम दूसरों पे कितनी देर तक मलबा डालते रहेंगे? हमारे कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ किसी पे इल्जाम दे दें, आइंदा अगर अटैक ना हो तो मैं भी उस पे इल्जाम, लेट्स सपोज ऐसे ही है। फायदा भी नहीं, उल्टा रिलेशन खराब हो जाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने मेरा नुकसान किया, आपने ना किया हो, आपका मेरा ताल्लुक खराब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है? हमारे पूरी दुनिया में इस वक्त देखें, हमारे मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ख़राब है मुआशी तौर पे। रिलेशनिंग जितनी देर तक हमारे मुआशी हालात ठीक नहीं होंगे, मुल्क में ऐसा जो सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं वो अपने जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, छोटी ये बदअमनी होती रहेगी। आपको क्या लगता है ये जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर से ही लोग होते हैं, ये कहीं बाहर से आते हैं? आपके नहीं, इसको देखें, हमारा मुल्क माशाल्लाह हम एटमी पावर है। हमारे मुल्क पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ठीक है। पूरी दुनिया की नज़रों के अलावा वो हमारे तरक्की भी नहीं देखना चाहते, हमारे मुल्क का अमन भी नहीं देखना चाहते। इसको बर्बाद करने की वो कोशिशें भी पूरी कर रहे हैं। एटॉमिक पावर तो दुनिया में और भी बहुत से कंट्रीज हैं, तो फिर उनके ऊपर क्यों नहीं नजरें? मतलब हमारे ऊपर क्यों है? कहा यह जाता है जी हम वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। यही तो वजह है ना। इस्लाम क्या कहते हैं कि खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह।
ठीक है, कांटे की तरह तो हम खटक रहे हैं पूरी दुनिया में, यहूद नसारा की नज़रों में हम बहुत खटक रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान खटक रहे हैं, दुबई के मुसलमान, सऊदीया के मुसलमान, यूएई के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, ईरान के मुसलमान, तुर्की के मुसलमान, ये कोई नहीं खटक रहा। भाईजान आप अमन देखें ना, आप यमन देख लें, आप सीरिया देख लें, आप इजिप्ट देख लें, कौन सा मुल्क इस वक्त महफूज है? आपका यूएई देख लें, यूएई में पिछले दिनों क्या हुआ था? क्या हुआ? वहाँ भी आपने देखा कोई हौसी बागियों की तरफ से अटैक हो गया। ठीक है, अटैक कौन करवा रहा है? कौन करवा? मुसलमान मुल्क है, लेकिन अटैक कौन करवा रहा है? ये तो जितनी भी हमारी कह लें कि मुल्क दुश्मन अनासर हैं, इस्लाम दुश्मन अनासर है, वही करवा रहे हैं ना। अब आपकी बात के ऊपर ही मैं बात बढ़ाऊंगा। आपने बोला अटैक कौन करवा रहा है? जो इस्लाम दुश्मन है। अभी जो यहाँ पर पाकिस्तान में अटैक होते हैं, आपने इसका मुझे जवाब देना है। पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं, अफगानिस्तान के तालिबान या अफगानिस्तान से खुद हम ये कहते हैं जी अफगानिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है, वो तो है भी मुसलमान, यानी मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं। भाईजान जब तक ये गुड तालिबान और बैड तालिबान इनका डिफरेंस नहीं ना किया जाएगा, उस वक्त तक ये होता रहेगा। ये जो ये जम्मू एंड कश्मीर के एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, ये उन वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्हीं के हवाले से, कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। टिट फॉर टैट, कर्मा का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया कि भाई जैसा आप लोगों ने किया है वैसे दूसरों के लिए खड्डा खोदा था, आज उसी में खुद आप जो है गिर रहे हो। आपको लगता है ये तालिबान हम नहीं बनाए थे, हमने मतलब पाकिस्तान की तरफ से बने या ट्रेंड किए गए और आज वही हमारे सामने मुश्किल? नहीं, ये तालिबान हमने बनाए नहीं थे, ये तो अमेरिका ने बनाए थे। हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनको अपने बगल बच्चे बनाया। बगल बच्चे बनाने के बाद ये हाँ जी, नहीं ट्रेन इन्होंने अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आए, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग की है इनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। ठीक है, कौन सी फोर्स ने मतलब ट्रेनिंग दी? किसने? अमेरिका की फोर्स ने? नहीं, देखें ये इसको ट्रेनिंग किसने दी? पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता किसने ट्रेनिंग की। ठीक है ना, अगर आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कहेंगे कि उन्होंने ट्रेनिंग दी है, मैं तो ऐसी बात नहीं है। ये तो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में ऐसे होता है, एजेंसीज ऐसा काम करवाती हैं। पाकिस्तान भी करवाता है, बैरूनी एजेंडे इनके भी होते हैं। इंडिया वाले अपनी एजेंसीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में, हमारी एजेंसीज बैरूनी मुल्क दूसरे उनके भी अपने एजेंडे हैं। तो मैं एग्री करता हूँ, एजेंसीज काम करती हैं और जाहिर बात है एजेंसीज बनती इसलिए हैं कि वो कोई किसी कंट्री की एक एजेंसी यहाँ आए, यहाँ की वहाँ जाए। लेकिन ये बताएं इंडिया में क्यों नहीं अटैक हो रहे? अगर हमारी मतलब इस तरीके से अगर बात है कि जी भाई ये तो इंडिया में भी तो मुसलमान रहते हैं, वहाँ के मुसलमानों पर क्यों नहीं अटैक हो? नहीं, बदअमनी तो इंडिया में भी बहुत है, अटैक नहीं हो रहे, गुर्बत भी वहाँ बहुत है। मुसलमानों पे आए दिन रोज अटैक भी होते हैं, इससे असमतें लुटती जा रही हैं। किस जगह वो होता ही है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मीडिया पे वो हाईलाइट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ क्राइम नहीं होता। मीडिया पे हाईलाइट नहीं, आपको लगता है सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज़ हाईलाइट ना हो? लेट्स सपोज अभी कराची में कोई अटैक हुआ है, मीडिया ना दिखाती, इवन इमरान खान को ब्लैकआउट किया है मीडिया ने, मुझे ये बताएं, तो पूरी दुनिया में इमरान खान देखा जा रहा है, क्या वजह है? सर जी, इसका मतलब आज के दौर में कोई छुप नहीं सकती चीज़। इस दौर में बिल्कुल नहीं छुप सकती। ये सोशल मीडिया इस वक्त हमारा सबसे बड़ा विजन है, पूरी दुनिया के सामने नजर आए। बात यह है कि इंडिया में क्राइम होता है, दुबई में क्राइम होता है, अमेरिका में अभी मैंने रिपोर्ट से सुबह देखी कि 63 हमले हुए हैं इस साल। ठीक है, इंडिया में भी क्राइम होता है, दुबई में भी क्राइम होता है, सऊदीया में भी क्राइम होता है, हर जगह क्राइम होता है। लेकिन क्राइम में और अटैक्स में फ़र्क है, क्राइम की रेशो में फ़र्क होता है। इंडिया में जो होता है वहाँ रेशो कम है, यहाँ ज़्यादा है। इस मुल्क में कानून है, अमल दरामद नहीं है। ये चीज़ जब कानून में अमल दरामद होगा, ये इशारा तोड़ रहे हैं ना। हाँ। पुलिस वाला तो इशारा तोड़ के आगे चला गया कि मेरे पेटी भाई हैं, छोड़ देंगे। ठीक है ना, हेलमेट नहीं पहना तो यार पेटी भाई तारफ करवाएंगे, छोड़ देंगे। ये एप्लीकेशन जब तक ये ओबलाइज करना छोड़ेंगे ना, कानून पे अमल दरामद होगा, उस वक्त तक हम कानून पे जब तक अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इनफरादी तौर पे हमें ठीक होना पड़ेगा। हमारे इदारे हमसे हैं, फर्दों से इदारे हैं। फर्द ठीक होंगे तो इदारे हमारी बातें मानेंगे। ठीक है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। हमेशा गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करना चाहिए, पहले हमें खुद ठीक होना है और हम ही गवर्नमेंट बनाते हैं और अदारे भी हमारी ही इज्जत, हमारी शान है। लेकिन कहीं पे गलती हो तो हम थोड़ा उन्हें पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना कि यहाँ थोड़ी गलती है। अच्छा, इंडिया पे कभी इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी हम यहूदियों, इसराइल की या इधर उधर की बात कर देते हैं, जी उन्होंने ये करवाया। ऐसे हमारे रिलेशन ही ख़राब हो रहे बगैर सबूत के। मतलब कोई जिम्मेदारी इवन एक्सेप्ट भी कर रहा है, तालिबान ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ये अटैक किया, हम फिर भी कह देते हैं इंडिया ने करवाया। भाईजान बात ये है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये अफगानिस्तान, ये हम सारे हमसाया मुल्क हैं। मेरा ख्याल से कई आलमी कुव्वतें ये चाहती नहीं है कि हमारे आपस में रिलेशन अच्छे हों। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे रिलेशन आपस में अच्छे होंगे, हमारी तिजारत बढ़ेगी, हमारे बिजनेस अच्छे होंगे, हमारे मुल्क में हमारा GDP अच्छा होगा आपस में।
हमारी जो सालाना इनकम है वो अच्छी होगी, हम तरक्की करेंगे। ये कई लोगों को, कई मुल्कों को अच्छी ये बात अच्छी नहीं लग रही। और उन्हीं के एजेंडे यहाँ पे काम करते हाँ, हैं जो ये बिल्कुल कह कर रहे देते हैं जी इंडिया ने करवा दिया, नहीं यानी नफरतें एक दूसरे को लेके जी बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात ये इंडिया के रिलेशन सबके साथ बेहतर होते जा रहे हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? कोई इस्लामिक कंट्री हो, कोई या फिर दूसरा कंट्री हो, मतलब कोई भी कंट्री है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं इंडिया के दूसरे लोगों के साथ। मुसलमान जितने ममालिक हैं उनके अलावा भी यहूद नसारा जितने क्रिश्चियनिट वाले मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इसलिए हैं कि हमारे अल्लाह ने कह दिया है कि ये तो आपस में दोस्त बन जाते हैं। आप आपस में दोस्त क्यों नहीं बनते? हमें मुसलमानों को अल्लाह ने कहा, मुसलमानों के साथ भी तो उनके रिलेशन बेहतर उनके है। रिलेशन कौन बिल्कुल सा ऐसा बेहतर country है। जिसके साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, हमारी फॉरेन पॉलिसी माशाल्लाह ऊपर बैठे हुए हैं कुछ लोग जो चलाते हैं। जितनी देर तक हमारे सियासतदानों को आज़ादाना तौर पे इनकी पॉलिसी नहीं बनाने देंगे, ये हमारा मुल्क आज़ाद नहीं होगा, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी, अच्छे रिलेशनिंग नहीं होगी।